चलिए अब यहाँ पर जो प्रश्न स्टार्ट होने वाला है ना, स्थानीय मान और जातीय मान के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले थोड़ा स्थानीय मान के बारे में सुन लीजिए। स्थानीय मान क्या होता है? तो स्थानीय मान वह मान है जो दी गई संख्या में ना उस संख्या का अस्तित्व बताता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ 6 7 8 9 0, ये हमको दे दिया माना कि अब हमसे ये पूछेगा कि यहाँ पर 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, 8 का स्थानीय मान क्या होगा अगर पूछा जाएगा ना, तो ये देखो 8 कौन से स्थान पर है, तो ये आपका इकाई वाला हो जाएगा, ये आपका दहाई वाला, और ये क्या हो जाएगा आपका सैकड़ा वाला। ठीक है, तो ये क्या 8 पहले था और सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया तो ये आपका हो जाएगा 800। ठीक है, अर्थात 8 का जो स्थानीय मान हुआ क्या हुआ 800 हुआ। ठीक, इतना क्लियर होगा। दूसरे तरीके में क्या करेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाता है 7 का स्थानीय मान, इसको आप लोग कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो 7 को पहले लिखो, ये हो गया। अब उसके बाद जितना भी संख्या उतना आपको 0 लगा देना। 3 संख्या तो 3 0 लगा देंगे, 1 2 3, तो ये इसका स्थानीय मान निकल गया। उसी प्रकार 8 का भी निकाल सकते थे आप लोग, 8 निकाल रखो, फिर 2 संख्या तो 2 0 यहाँ पर लगा दो। 6 का अगर आपको स्थानीय मान पूछा जाता तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाता, 6 को पहले लिखेंगे, अब उसके बाद कितना संख्या, तो 4 संख्या ना, तो यहाँ पर हम लोग 4 0 लगा देंगे, तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। चलिए जातीय मान के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जातीय मान क्या होता है। तो यहीं पर भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से। चलो जातीय मान के बारे में थोड़ा सा देखिए, है ना। तो जातीय मान क्या होता है, उसका स्वयं का मान। ठीक है, उसका जो स्वयं का मान होता है ना, वो क्या होता है, स्वयं का जो मान होता है जातीय मान होता है। ठीक है, अर्थात वो जो संख्या है ना खुद एक जातीय मान है। जैसे कि माना कि यहीं पर हम लोग को दे दिया है 4 5 8 2 6 7, ऐसा दे दिया रहता। अगर आपसे ये पूछा जाता कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। उसी प्रकार 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 6 का 6 होगा और 7 का 7 होगा। ठीक, इस प्रकार से इसका जातीय मान निकाला जाता है। अब चलिए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ लगभग 5-7 क्वेश्चन होंगे जिसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा गया है ना भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन जो इजी रहते हैं, जो कि आपके फुल नंबर देने वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अब देखो क्या बोला है, 4582 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। तो देखो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 500 होगा, क्योंकि 5 के बाद 2 संख्या तो 2 0, और 5 का जो जातीय मान होगा सिर्फ 5 होगा। दोनों का योग बोला तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 505 यहाँ पर मिल जाएगा। अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पर देखो क्या दिया, 3724 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा है। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 7 का जो स्थानीय मान है यहाँ पर हो जाएगा 700, और इसका क्या बोला 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 ही होगा, तो माइनस कर देंगे 7। माइनस क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पर अंतर पूछा है ना भाई, अंतर पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग 7 का स्थानीय मान निकाले तो 700 मिला, और 7 का जातीय मान निकाले तो हमको मिला है 7, और दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, अर्थात अंतर होगा, वो कितना होगा, तो 693। कितना हो जाएगा, 693 हो जाएगा इसका आंसर। अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत इजी रहता है इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके आइएगा, ये क्योंकि ये टेट वाले एग्जाम में भी पूछा गया है और कई अलग अलग एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। संख्या है 2493 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। देखो 9 का जो स्थानीय मान होगा, सबसे पहले देखो 9 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या है, 90 है। उसी प्रकार 9 का जो जातीय मान होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 9। अब क्या बोला है, उनका गुणनफल। गुणनफल करने का मतलब क्या होगा, दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 90 गुणा क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। ठीक है, तो 0 से हो जाएगा, 0 बार में चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, और 9 नहीं हो जाएगा आपका 81, अर्थात 810। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है 810। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमको दिया है, संख्या 8065 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का भागफल हमको बताना है। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60। जब जातीय स्थानीय मान निकालोगे तो जातीय मान कितना है, 6। अब दोनों का भागफल बताना है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है, काम खत्म। यहीं पर ऑप्शन हमारे 20 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत इसको बनाओ और निकल लो यहाँ से। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न ये क्या है, ये भी आपका देखने को मिलेगा स्थानीय मान और जातीय मान के ऊपर ही। अब इसका स्थानीय मान और जातीय मान का योग पूछा है, इसको आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और हमको ये दे दिया है, संख्या 6534 में 5 का स्थानीय मान
और इसका जातीय मान क्रमशः क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको बताना है स्थानीय मान, तो जो 5 का स्थानीय मान है वो क्या है 500 है, ठीक है। और 5 का जातीय मान क्या है 5। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कई लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे ऑप्शन डी भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों आंसर तो सही है लेकिन क्रम से पूछा गया। पहले स्थानीय मान बोला है तो पहले स्थानीय मान निकालना है, फिर उसके बाद जातीय मान बोला तो जातीय मान निकालना है, तो आपको क्रम से चलना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हुआ ना क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है इतने में 9 का स्थानीय मान हमको बताना है। 9 का जो स्थानीय मान होगा 9 ही होगा। क्या हो जाएगा 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा, क्योंकि उसके बाद कोई संख्या इधर हमको देखने को नहीं मिली है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हुआ ना क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 42वें नंबर का प्रश्न है, देखिएगा 40,862 में जीरो का जातीय मान पूछा है। जीरो का जातीय मान क्या होगा, तो जीरो ही होता है ना भाई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, तो जीरो का जो स्थानीय मान होगा ना वो भी यहाँ पर जीरो ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जीरो लिखा है, जीरो के बाद 4 जीरो करे चाहे 10 जीरो करे, जीरो का वैल्यू जीरो ही रहेगा, तो उसका जो हमारे पास आता है स्थानीय मान वो भी क्या होता है जीरो ही आ जाता, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें दिया है कुछ गड़रिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। ये क्या है, आप लोग प्रतिस्थापन मेथड जो होता है 10वीं क्लास का विलोपन विधि, ये सबसे आप लोग बना सकते हैं, लेकिन उससे आप बनाओगे तो लगभग 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का टाइम लगता है। अब आपको कुछ चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि जानवरों के ऊपर आधारित हो, पैर वाले और सिर वाले क्वेश्चन याद रखिएगा, जो कि व्यापम पूछता है, तो पैर वाले और सिर वाले अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है या फिर ट्रिक बोल सकते हैं। तो आप कभी भी निकालोगे तो 4 पैर वालों की संख्या हमेशा निकालना है, ठीक है। 4 पैर वाले, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 पैर वाले यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ना L/2 माइनस हेड, ठीक है। ये हो जाएगा, ये है अर्थात एल मतलब जो पैरों की संख्या होगी, इसको आप लोग लिख सकते हो पैरों की संख्या, अर्थात लेग लिखते हो मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका सिरों की संख्या। तो कोई भी हो, ठीक है, दुनिया में कोई भी जीव हो उसका एक ही सिर होता है, तो कभी भी सिर के बारे में बात किया जाए तो एक सिर होगा, ठीक है। और जो पैर की संख्या क्या हो जाएगा, या तो 2 पैर होता है या फिर 4 पैर, ठीक है। क्या होगा 2 पैर या फिर 4 पैर, इसी से क्वेश्चन बनता है। तो देखो कुछ गड़रिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर, जमीन पर क्या है 230 पैर तथा सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी है। भेड़ कहने का मतलब क्या है 4 पैर वाले, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो देखिएगा एल का मतलब हो जाएगा आपको 230, उसके बाद 2 से इसको कर देंगे डिवाइड, माइनस करेंगे एच अर्थात 60। तो जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, उसके बाद ये भी 2 से 1 कम 2 और यहाँ पर 5 बचा 10, ठीक है। तो हो जाता हमारे पास 10 होता, तो 10 को जब 2 से काटते तो 5 बचता, माइनस करेंगे 60। जब दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो हमको मिलेगा 55। क्या मिलेगा, जब 115 में 60 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 55। तो जो 55 यहाँ पर है ना अर्थात 55 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है भेड़ों की संख्या, ठीक है। ये क्या है भेड़ की संख्या, भेड़ों की संख्या लिख देते हैं, भेड़ों की संख्या ही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो अगर माना कि यहीं पर ये पूछा रहता कि गड़रिये की संख्या कितनी, ठीक है, यहीं पर अगर ये पूछ रहा था गड़रिये की संख्या कितनी है, तो देखो ये क्या है 60 है, टोटल 60 सिर है, जिसमें से 55 सिर क्या है भेड़ के है, तो सिर्फ 5 बचा ना, तो 5 हमारे पास क्या होता है गड़रियों की संख्या हो जाता। तो इसी प्रकार इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। 2 क्वेश्चन इससे जुड़े और हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न कवर करते हैं। देखिएगा 44 नंबर का क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35, अर्थात दोनों को मिलाकर के 35 है, अर्थात यहाँ पर बोला गया तोता और जो बकरियां दी है ना, तो दोनों को मिलाकर के उनके क्या है तो 35 सिर है, और जो कुल पैरों की संख्या वो कितनी है 90 है, तो तोते की संख्या हमको बतानी, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला देखें तो उसमें क्या था 4 पैर वाला, ठीक है, क्या है 4 पैर वाला, तो उसको मैं मान लेता हूँ पर सिर्फ 4 बस लिख देता हूँ, ठीक है 4, या फिर लिख देते हैं चलो 4 पैर वाले, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला क्या देखे थे L/2, एल कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 90, बाई में हो जाएगा 2, अर्थात डिवाइड करना है, माइनस क्या किए थे तो सिरों की संख्या को घटा दिए थे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना कटेगा तो 45 बार में कट जाएगा, और 45 के बाद क्या है आपका देखिए यहाँ पर 45 हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 35। दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 10। अर्थात यहाँ पर जो 4 पैर वाले तो बकरी बोल सकते हैं ना भाई, तो 4 पैर वाले यहाँ पर बकरी है, तो जो बकरियों की संख्या कितनी है 10 है। अब हमको निकालना क्या था यहाँ पर तोते की संख्या, तो देखो दोनों को मिला करके 35 है, क्योंकि तोते का भी एक सिर होता है, बकरी का भी एक सिर होता है, तो उसमें अगर हम लोग 10 क्या करें, 35 में 10 माइनस कर दे, ठीक है। तोते की संख्या हमको निकालनी है, तोते की संख्या निकालनी, तो क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी 35 है। हमको ये पता चला कि 10 यहाँ पर क्या है बकरी है, तो उसको जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा, अर्थात 25 यहाँ पर क्या है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 25, ठीक है। 25 यहाँ पर क्या है, अर्थात 25 क्या है, तो तोते की संख्या, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25। देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। देखो बगुले बोला है ना, तो यहाँ पर बगुले के 2 पैर होंगे, एक सिर होगा। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, तो कुत्ते के एक सिर और 4 पैर। उनके जो है सिरों की संख्या 24 है और पैरों की संख्या कितनी है 60 है। तो बगुलों की संख्या बताना है। सेम जैसे भी क्वेश्चन के वैसे ही बना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। कितना होगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर अब देखिएगा जो है ना, अगला जो टाइप बोल सकते हैं, जो कि हमको देखने को मिलेगा इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। इकाई अंक ज्ञात करना, तो किसी संख्या का इकाई अंक हमको कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमको बताना है, कैसे निकाल कर देखते हैं, ठीक है। तो देखो इकाई अंक 2 तरीके से होगा, ठीक है। अगर आपको लगातार मल्टीपल के फॉर्म में दिया रहेगा तब अलग बनेगा, और कुछ इस प्रकार से पावर वाला दिया रहेगा ना तब अलग बनेगा। तो अगर आप पावर वाला दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, जो भी पावर है ना उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि दिया है 245, मैं बता देता हूँ। 245 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, और यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, कितना बचा है रिमाइंडर, 1 बचा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो ये जो रिमाइंडर बचेगा ना, इसी को यहाँ पर जो लास्ट में संख्या रहेगा ना, ठीक है, लास्ट में जो संख्या रहेगा उसका घात लगा करके हमको निकालना है। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर से क्वेश्चन में समझा दूंगा मैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको संख्या दिया है और संख्या के इकाई अंक में अगर 0 है, अगर 1 है, 5 है और 6 है, ठीक है, ये 4 संख्या याद रखिएगा अच्छे से। क्या है, 0 1 5 6, 4 संख्या आपको अच्छे से याद रखना है। अगर ये इकाई अंक में दिया है किसी भी संख्या के, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिले, देखो 1 यहाँ पर दिया है ना, तो उसका पावर आप लोग कितना भी कर लो, इकाई अंक में सेम अंक ही आने वाला है। अगर 0 का पावर आप 1000 करोगे तब भी 0 रहेगा, 1 का पावर 1000 करो तब भी वो 1 ही रहेगा, 5 का पावर 1000 करो तब भी लास्ट में आपको 5 ही देखने को मिलेगा। उसी प्रकार 6 में कितने बार भी आपस से मल्टीप्लाई करते जाओ, 6 को लास्ट में आपको 6 ही देखने को मिलेगा। इतना आपको क्लियर याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिए इसको अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 4387 का घात 245 है, गुणा में है 621 का घात 72। तो इसको क्या करना है, अभी हम लोग देखे थे इसका रिमाइंडर कितना आया था, 1 आया था, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, शेषफल निकाल रहे हैं। तो शेषफल कितना आया, तो 1 आया था। तो क्या करेंगे, 7 का घात 1 कर देंगे, ठीक है। 7 का घात 1 करेंगे तो हमको मिलेगा ये 7 मिला। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, देख लो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। अब इसको जस्ट अभी मैं बताया हूँ, अगर इकाई अंक में क्या है, 1 है, 0 है, 5 है, 6 है, तो उसको कितना भी बार आप आपस में मल्टीप्लाई करो उसका आंसर एक ही आने वाला है इकाई अंक। तो इसका हम लोग ले लेंगे 1, दोनों को जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7, और जो ऑप्शन डी हो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत सारे प्रश्न है इकाई अंक से, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है और बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर सकते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पर देखिएगा अगला जो प्रश्न है हमको दिया है 57 का घात 25 दिया है, माइनस करना 1 का अंतिम अंक, अर्थात इकाई के स्थान पर आने वाला अंक हमको बताना है। तो देखिएगा इसी को हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या बताऊँ, जो पावर इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो ये क्या है, 25 है। 25 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा ना, मेरे को रिमाइंडर मिलेगा 1, क्योंकि 6 चौक 24 होगा, 24 तक तो कट जाएगा, 1 बचेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो देख रहे हो आप लोग 57 है ना, तो उसका घात मैं कर दूंगा 1, ठीक है। तो 7 का घात 1 मतलब क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। अब उसमें माइनस करना है किसको, 1 को माइनस करना है, किसको माइनस करेंगे, 1। इकाई अंक 7 हो गई, इधर और कुछ अंक होगा, लेकिन इकाई का जो अंक है ना वो हमारे पास क्या होगा, 7 ही होगा। तो 7 में जब हम लोग 1 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 6। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2012 में पूछा गया प्रश्न है। देखो अभी मैं क्या बोला हूँ, अगर इकाई अंक में 0 है, 1 है, 5 है, 7 है तो सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ पर 0 अंक में क्या, इकाई अंक में क्या है 0 तो पहले 0 रहेगा, बीच में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कर देते हैं प्लस, यहाँ पर 1 है तो ये 1 का 1 ही रहेगा, फिर कर देंगे प्लस। अब यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, इसको पहले देखिए फिर इसको, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से बन जाएगा। अब देखो ये क्या है 2 है, तो 2 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, कहीं ना कहीं देखो ऐसा है 1, 5, 7 और 2 है, इसका गुणा करेंगे 1, 5, 7 2 के साथ में, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4, तो कहीं ना कहीं इसका जो इकाई अंक रहेगा वो 4 होगा, ये हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार ये भी तो पावर 2 है, तो लास्ट में कहीं ना कहीं क्या आएगा आपका 9 आने वाला है। तो ये हमारा हो गया, तो सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 10 4 14, ठीक है, कितना हुआ 14। अब 14 इसका आंसर नहीं, हमको क्या बोला है, इकाई अंक बोला है ना, इकाई अंक बोला है, तो इकाई अंक में क्या है 4 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहीं पर प्रश्न दिया है 3 का घात 40 का अंतिम अंक होगा, क्या होगा। अब देखो 3 का घात 40 दिया है, अगर 40 दिया है या फिर कोई ऐसा संख्या है जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, 4 से अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा ना तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 0 बचेगा तो आपको क्या लेना है, हमेशा 4 लेके चलना है, ठीक है। अगर 0 बचा तो आपको हमेशा क्या लेके चलना है, 4 लेके चलना है, फिर इसका आंसर हमको निकालना है। क्या होगा देखते हैं, यहाँ पर रिमाइंड देखिए पावर कितना दिया है, 40 दिया है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में भाग चला जाएगा, लेकिन रिमाइंडर बचेगा आपका 0। 0 बचा तो क्या करेंगे, जो 3 है ना, ठीक है 3 है ना, इसका घात कर देंगे 4, और 3 का घात 4 का मतलब क्या है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया होता है आपका 81, कितना होता है 81। इकाई अंक क्या है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर 1, ठीक है, इकाई अंक कितना हुआ तो 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। अब हमको ये क्या दिया है, एक सीरीज़ के फॉर्म में दे दिया है, क्या कंटिन्यू मल्टीप्लाई है। अब ये बताना है कि इकाई का अंक क्या होने वाला है, तो आपको कहीं ना कहीं एक 5 देखना पड़ेगा। अगर 5 देख लिए ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर 5 देखे और उसको छोड़ करके कहीं पर एक सम संख्या अगर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, देखो यहाँ पर एक 5 है इकाई में, और कहीं पर भी अगर आपको सम संख्या देखने को मिल जाए और अल्टरनेट पूरा क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। और ऐसे कीजिए ऑप्शन ए डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, देखो ये 5 है, कहीं ना कहीं 5 और 8 का गुणा होगा, कहीं ना कहीं 5 और 8 का गुणा होगा, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 होगा, ठीक है, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40 होगा। अब एक बार 0 लास्ट में आ गया ना और सब मल्टीप्लाई में है, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आने वाला है। चलिए सॉल्व करके भी बता देते हैं आपको। तो देखो इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 5 है, 7 पंचे हो जाएगा 35, तो मैं 35 को सिर्फ 5 लूँगा, 3 को छोड़ दूंगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो ये 5 को जब मैं 8 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 होगा, ठीक है। 40 का मैं क्या लूँगा, सिर्फ 0 लूँगा, 4 को छोड़ दूंगा, क्या लूँगा, सिर्फ 0 लूँगा, 4 को छोड़ दूंगा। अब उसके बाद देखिएगा 0 का जब मल्टीप्लाई मैं इस 3 के साथ करूँगा ना तो भी 0 हो जाएगा, उसके बाद 0 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करूँगा तब भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यही आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और यहाँ पर 3 क्वेश्चन बचे हैं यूनिट वाले नंबर से। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर 264 का घात 102 है और यहाँ पर भी 264 का घात 103 है, तो इकाई अंक में क्या होगा। इन दोनों का जो है ना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं बता दिया हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो दोनों का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बना करके बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ 251 का घात 98, 221 का घात है 29 है, 106 का घात 100 है, 100 और 705 का जो घात है ना वो दिया है 35, 64 का घात 4 है और लास्ट में दिया है 259। अब ये देखो यहाँ पर क्या है 251 है, लास्ट में 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी +1 हो जाएगा क्योंकि 21 दिया है, कितना भी पावर रहे 1 ही रहेगा, माइनस। यहाँ पर 6 है तो कितना भी पावर रहे 6 ही रहेगा। यहाँ पर 5 है तो कितना भी पावर रहे 5 ही रहेगा, माइनस। अभी देखो यहाँ पर भी 6 है लास्ट में, तो ये भी 6 रहेगा और प्लस का यहाँ कर देते हैं 9, ये हमारा इकाई अंक निकल जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 प्लस में है तो 2 हो जाएगा इधर, फिर 5 हो जाएगा 7, 7 और ये हो जाएगा 9, 16
और देखो यहाँ पर हो जाएगा 16 और क्या है -6 का हो जाएगा माइनस का 12, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4। तो 4 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। तो इसका जो आंसर हुआ ना ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कई अंक वाले प्रश्नों को। तो यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा 140 और 141वें नंबर का, इसको आपको क्या करना है, बना करके देखना है घर में। ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे तो जरूर इसको वीडियो को रोक लीजिए, फिर इसको बना करके आप लोग देखिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 56वें नंबर का प्रश्न है। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लाइन से सीक्वेंस से चलते जाना है, आपको का आंसर मिल जाएगा। देखो एक संख्या है, माना कि वह संख्या हम लोग लेते हैं 1 से, ठीक है, इतना क्लियर है। तो एक संख्या में 3 से गुणा करके, जब मैं 1 से मैं 3 का गुणा करूँगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। ठीक है, अब उसमें गुणा किया, अब उसके बाद इसमें 10 घटाया जाता है, जब इसमें 10 घटाएंगे तो -10 हो जाएगा, ये बोला। ठीक है, अब प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, अर्थात इसी में बोला गया है ना, तो 7 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, और जब 7 से भाग देंगे ना तो हमको अंत में कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ये है वहाँ पर पूरा प्रश्न में बोला गया था। ठीक है, इतना हमको प्रश्न में बोला गया था, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको तो हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7 किसके साथ गुणा हो जाएगा, 5 के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पर 3x - 10 मिलेगा, और जब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये मिलेगा हमको 35 मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये क्या है, ये जो है संख्या, इसको पक्षांतर करेंगे तो यह आ जाएगा 35 के साइड में। ठीक है, 35 की साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x, बराबर में हो जाएगा आपका 35, और जो माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 45 हुआ। ठीक है, कितना हुआ, 45। अब यहाँ पर क्या है, 3x है, तो मैं x को अपने जगह में रहने दूंगा और 3 को कर दूंगा इससे डिवाइड, तो हमारे पास हो जाएगा टोटल कटाने के बाद 15। ठीक है, x को जो वैल्यू मिला कितना मिला, 15 यहाँ पर मिला है। अब हमको क्या बताना था, इसी संख्या को तो निकालना था ना 15 को, तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन ये हो जाएगा 15। तो हमको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, क्रम से चलते बस जाना है। ठीक है, उसके बाद हमको अपना आंसर मिलता जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करना बस पड़ता है, फिर हम लोग आसानी से आंसर अपना निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर। ठीक है, माना वह संख्या, देखो यहीं पर फिर बना लेते हैं, माना क्या है, वह संख्या जो है ना वह x है, माना वह संख्या ले लेते हैं हम लोग, मैं पूरा नहीं लिख रहा, माना वह संख्या x है। चलो ये संख्या भी लिख लेते हैं भाई, ये मूल संख्या है ना, इसी संख्या से सब चीज़ बनने वाला है। तो ये क्या है, मूल संख्या है। तो माना वह संख्या x है, तो किसी संख्या के 8 गुने को, अर्थात इसका 8 गुना तो 8x हो जाएगा, 4 से भाग देकर, तो 4 से इसमें भाग भी दे दिए। ठीक है, ये हो गया, भाग देकर मूल संख्या का दुगना घटाने पर, मूल संख्या का दुगना, तो ये हमारे पास जो x है ना, क्या है, मूल संख्या है, इसका दुगना क्या हो जाएगा, 2x होगा। अब घटाने पर क्या हो गया, इतना हो गया। अब हमको बताना है क्या प्राप्त होता है, इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या प्राप्त होगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। इसके बराबर में ले लेंगे हम लोग 0। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या होगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नीचे में हो जाएगा टोटल 4, क्योंकि 4 का एलसीएम 4 ही निकलेगा, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम है, समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो 4 निकला, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 8x में गुणा करेंगे तो 8 ही x हो जाएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पर देखो 4 है नीचे में, और यहाँ नीचे में क्या है, 1 है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, जो 4 आएगा उसका हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा, इतना हो गया। तो इसको आपको बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग नहीं चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो, जो आपको बराबर दिया है उसको। ठीक है, यहाँ पर ये और जो पार्ट है ना इसको आप लोग छोड़ सकते हो। तो देखो 8x में 8x से जब हम लोग घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, नीचे में क्या है, 4 है, तो इसका जो वैल्यू होता है ना कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर आया ना वो कितना हमारा आया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बचे जिसको हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे कि हमको पहला सीखने को मिलेगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे गुणनखंडों का योग। ठीक है, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। उसके बाद आपको हमको सीखेंगे बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग कुछ चीज़ सीखने वाले हैं। मात्र 3 क्वेश्चन लगभग बचा है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो 480 है। ठीक है, 480 के गुणनखंडों की संख्या हमको बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया। ठीक है, क्या पूछा गया है, गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले ये जो दिया है इसका आप लोग गुणनखंड निकाल लो। कैसे निकलेगा, तो सभी को पता है कैसे निकालते हैं, जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, जो बचपन से हम लोग सॉल्व करते आए हैं।
तो हमको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम का जैसे निकाल लेते हैं या फिर इसी को हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 240। ठीक है, जितने बार डिवाइड होते जाता है आपको डिवाइड करते जाना। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 120। फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। फिर आपको देखने को मिलेगा जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। अब क्या हो जाएगा, अब तो 2 से जाएगा नहीं तो सब 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से चेक करेंगे तो हो जाएगा 5 बार में। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर 1 बार में। तो हमको क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला है, तो 1 5 बार 2 मिले देखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 और ये हो जाएगा 5। उसके बाद 1 बार 3 मिला है और 1 बार मिला है 5। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ, तो 2 का घात 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको नीचे में लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको ईजी हो। 2 का घात ये 5 हो जाएगा। फिर गुणा हो जाएगा, देखो 3 का घात क्या है, 1 है, अर्थात 3 एक बार है ना, मतलब 3 का घात 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 एक बार है तो 5 का घात भी 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन याद रखना वो नंबर हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर माना कि यहीं पर कहीं हमको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है 6, तो 6 को हम लोग क्या करते हैं, 2 और 3 के मल्टीपल में लिखते हैं। ठीक है, 2 और 3 के मल्टीपल में लिखते हैं। कहीं पर अगर आपको देखने को मिल जाता 8, तो आप क्या करते हैं, इसको 2 गुणा 2 करके लिखते। तो हमको क्या करना है, कैसे भी करके ना इसको हमको ना जो है अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, प्राइम नंबर के रूप में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, तो उसके बाद प्राइम नंबर में लिखने के बाद सबका पावर लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये जो पावर है ना, ये जो पावर इसमें हम लोग 1 जोड़ के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में। तो 5 में जब 1 जोड़ेंगे फिर किसके साथ गुणा करेंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, अर्थात 3 वाला जो दिया है ना उसका पावर 1 है, इसमें भी हम लोग 1 जोड़ देंगे। और उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ पर भी 1 जोड़ के 1 यहाँ पर सॉल्व ऐसे करेंगे। अब इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा। सभी को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आया कितना है, 24। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है, फिर प्राइम नंबर के रूप में टूटा है कि नहीं टूटा देखना है, जो उसके बाद उसका पावर लेना है। पावर लेने के बाद पावर में 1 1 बढ़ा के आपस में गुणा करना है। ठीक है, फिर जितना भी आएगा वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं पर हमको देखने को मिलेगा अगला जो प्रश्न है वह क्या है, तो इसका हमको बताना है गुणनखंडों का योग बताना है। ठीक है, अभी हम लोग जो निकाले थे ना, तो उसका गुणनखंडों का योग निकालना है। तो सबसे पहले जो अभी मेथड बताया था वो आपको निकालना पड़ेगा। तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ क्या निकला था अपने पास, तो 2 का घात 5 निकला था। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में था 3 का घात 1 और उसी प्रकार 5 का घात 1, ये हमको मिला था उसका गुणनखंड करने पर। अब इसका जो गुणनखंड है ना उसका हमको योग निकालना है। तो गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ABC करके बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग संख्या है ना, तो मैं ABC करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो A का घात 0 रहता है सबसे पहले, है ना, फिर ये आपका हो जाएगा बीच में हो जाएगा आपका प्लस, फिर A का घात 1 होता है, फिर इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा, A का घात m तक। ठीक है, A का घात कहाँ तक, m तक। m कहने का मतलब है जो सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है ना, तो m का मान यहाँ पर कितना तक जाएगा, 5 तक जाएगा। ये क्लियर हुआ। इसी प्रकार क्या करेंगे, सेम टू सेम b के लिए भी हो जाएगा। तो b का घात 0 धन b का घात 1, b वाला कौन सा है, मतलब दूसरा संख्या, ये कहाँ तक जाएगा, तो b का पावर n तक जाता है। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा मल्टीप्लाई में भी रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, c के लिए हो जाएगा, c का घात 0 हो जाएगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, c का पावर वो हो जाएगा 1। इसी प्रकार ये क्या जहाँ तक जाएगा, तो c का पावर आप लोग कुछ भी मान सकते हो ना भाई, यहाँ पर आप लोग कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि m n, इसको p कर लेते हैं। ठीक है, p मान लेते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर जो लास्ट संख्या है ना वो सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझ में आगे होगा। अभी इसी रूप में इसको एक बार हमको लिखना है। तो यहाँ पर देखो 2 का घात 5 है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है हमको, 0 से। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 का घात 0, फिर हो जाएगा 2 का घात 1, फिर क्या लिखेंगे उसी प्रकार 2 का घात 2 हो जाएगा, फिर 2 का घात हो जाएगा 3, 2 का घात 4 और ये हो जाएगा 2 का घात 5। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b वाले संख्या, b मतलब 3 है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 का घात 0 हो जाएगा प्लस 3 का घात 1, क्योंकि यहाँ पर 1 तक ही तो है ना। फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसी प्रकार इस यहाँ पर हो जाएगा 5 का घात 0 और 5 का घात हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये हो गया। अब सबको आपस में हमको क्या करना है, वैल्यू निकाल के इसको
गुणा कर देना। तो देखो 2 का घात 0 का मतलब हो जाएगा आपका 1 होता है। कोई भी संख्या है जिसका पावर 0 रहेगा ना उसका वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 2 का घात 1 मतलब 2, 2 का घात 2 मतलब 4, 2 का घात 3 मतलब हो जाएगा 8 और 2 का घात 4 मतलब हो जाएगा 16 और 2 का घात 5 का मतलब होता है 32। ठीक, इतना हुआ। सबको जोड़ना पड़ेगा, याद रखना है ना भाई। उसके बाद देखो 3 का घात 0 मतलब 1 और 3 का घात 1 मतलब 3। उसी प्रकार ये भी सेम हो जाएगा 1 और 5। अब सबको जोड़ देते हैं, फिर आपस में हमको गुणा करना है। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 1 2 3 हो जाएगा, 3 4 7, 7 8 आपका हो जाएगा 15, 15 उसके बाद जब इसमें हम लोग जोड़ेंगे 16 तो 31, 31 में जब 32 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 63, 63 हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखो क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6। अब सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको कितना मिलेगा, ठीक है। जब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1 5 1 2, 1 5 1 2। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। इस प्रकार इसका आंसर आएगा 1512। कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ए है ना, वो इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको जो ये तरीका है वो समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखो हमको क्या दिया है, 3 चीज़ निकालना है। ठीक है, अभी 2 चीज़ हम लोग सीखे, अभी तीसरा चीज़ इसमें क्या है। तो देखो गुणनखंडों की संख्या हमको सबसे पहले बतानी है, गुणनखंडों का योग भी ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी हमको यहाँ पर बतानी है। टोटल 3 चीज़ हमको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हम लोग क्या किए थे 950 के लिए निकालना पड़ेगा। जैसे 480 में किए थे ना, वैसे ही हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखता हूँ, आप लोग उसको आराम से निकालिएगा। तो यहाँ पर जो 950 है उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 19। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। बस इतने इसका मल्टीपल होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 1, उसके बाद लिख सकते हैं बीच में मल्टीप्लाई 5 का घात 2, फिर 19 का घात 1। यही तो हमको निकालना था, है ना, यही तो हमको निकालना था। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या। क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर मैं संख्या बस लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो समझ जाइएगा, संख्या अर्थात गुणनखंडों की संख्या। तो अभी हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे, जो पावर है तो उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर इसको गुणा कर देंगे सामने वाले संख्या के साथ में, अर्थात यहाँ पर 2 है तो 2 में जोड़ेंगे 1, ये भी हो जाएगा। 19 वाले में क्या है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा क्या, 1 + 1। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 तिया 12। तो 12 इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है ना, कितनी आई है, 12। अब इसी प्रकार इसका योग भी निकाल लेते हैं। ठीक है, योग निकाल लेते हैं। योग क्या होगा, अर्थात गुणनखंडों का योग। तो फॉर्मूला क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा पावर तो कहाँ से लेना स्टार्ट करना है, 0 से। तो 2 का घात 0 धन 2 का घात 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 1 ही तक है। फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई, अगला देखिएगा 5 का घात 0, फिर प्लस 5 का घात 1 प्लस 5 का घात 2। ठीक है, ये भी हो गया। उसी प्रकार 19 को भी निकालना है, 19 का भी। तो हो जाएगा 19 का घात 0 फिर प्लस 19 का घात 1, ये हमको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमको क्या मिले, 2 का घात 1 मतलब 1 और 2 का कम 2, तो ये हो जाएगा टोटल 3 गुणा। अब देखो 5 का घात 0 का मतलब होगा 1। चलो इसको लिख लेते हैं, 5 का घात 0 का मतलब हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा बीच में 5 1 कम 5 और ये हो जाएगा आपका 5 5 6 25। उसी प्रकार यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो ये टोटल हमको कैसे मिला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा। तो ये देखो 25 5 30 और 1 31 हो जाएगा, ये भी हुआ। फिर मल्टीप्लाई 19 और 1 क्या हो जाएगा आपका 20, ये हमको मिला। सभी को हमको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सभी को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम लोग क्या निकालना है अभी, गुणनखंडों का योग निकालना है ना भाई। तो हमको क्या करना है, सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, अच्छा मैं इसको नहीं बता रहा। ठीक है, इसको आप लोग गुणा कीजिए, फिर इसका आंसर यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं पूरा काम कर दूँ, सिर्फ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत ईजी है। फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब एक चीज़ और बचा है, हमको यहाँ पर बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो कितनी है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, चलिए बताते हैं। तो उसके लिए छोटा सा बस जगह चाहिए हमको। ठीक है, यहीं पर हम लोग बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड का योग होता है ना, माफ़ कीजिएगा, भाज्य गुणनखंड का की जो संख्या है वो हमको क्या करना है, जो अभाज्य यहाँ पर नंबर मिले है ना उसके पावर को जोड़ना बस है। तो यहाँ पर 1 है, फिर 2 है,
फिर 1 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा। अर्थात भाज्य गुणन खंडों का जो संख्या है ना वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4। तो इसका हमको एक आंसर मिला 12, एक आंसर यहाँ पर आपको कमेंट करना है और एक आंसर हमको मिला 4। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आशा करता हूँ आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।